हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। तो इस वीडियो में आपको एक जानकारी मिलने वाली है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और आपका एज लिमिट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि आपको बनवा के रख लेना है, क्या अभी बनवा के रख लेना है या बाद में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अंत तक वीडियो को देखिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी कब है। तो सबसे पहली बात मैं इसी की कर लेता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपकी एग्ज़ाम, ध्यान रखना है, जैसे प्रीवियस ईयर की मैं बात कर लूँ तो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले बार जो आपका फॉर्म आया था वो जून में आ गया था, और अगस्त इसका लास्ट डेट था, अगस्त। बट इसमें क्या हुआ, बाद में डेट बढ़ाया गया और डेट बढ़ाकर अगस्त के बाद सितंबर तक ये चला था। अब पिछले बार क्या हुआ था, सितंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराया गया था, क्योंकि जो आपका वेबसाइट था वो अच्छा चल नहीं रहा था, तो इसकी वजह से अगर लास्ट डेट होने के कारण भी बाद में इसको बढ़ाया गया। तो आपको पिछले बार का क्लियर हो गया। तो क्या सर, अब की बार जून तो बीत गया है और जुलाई स्टार्ट है, कि अब की बार फॉर्म अभी क्यों नहीं आया? देखिए, उसकी कुछ रीज़न हो सकते हैं, ऑफिशियल में कुछ चेंज हुआ होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म अब आने के कब चांस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये एक चीज़ समझ लेना, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, जो भी कोई बना रहा है, एक सब अनुमान ही बता रहे, बट एक एक्सपीरियंस के आधार पर अनुमान बता रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, उनका अनुमान सही भी होगा। और उसी एक्सपीरियंस से जो मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2018 से नवोदय को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को मैं भेजा भी हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चे भी पढ़ भी रहे हैं और वहाँ से पास होकर आ भी गए हैं। तो उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो फॉर्म आएगा, मुझे जो लगता है वो जुलाई, और अभी तक ये ज़्यादातर सही हुआ है, जुलाई लास्ट, और अभी तो जुलाई मिड आया भी नहीं है, शायद 13 है या 12 होगा। तो जुलाई लास्ट या मान चलिए अगस्त फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या समझ पाए, आपका जुलाई लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के क्या रखना है और आपको तैयार कैसे करना है, आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। और कब करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसी के बीच भरा जाएगा। हाँ, ये कब भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा? अगर आपके एग्ज़ाम, ये ध्यान रखना, अगर ऐसा होता है तो आपके एग्ज़ाम फिर कब होंगे? आपके एग्ज़ाम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट जनवरी। ठीक है, जनवरी में आपके एग्ज़ाम फिर हो जाएंगे। कब एग्ज़ाम हो जाएंगे? जनवरी में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। कहेंगे सर सच है? ये अभी तक का हुआ है। अगर आपके फॉर्म अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आते हैं तो आपके एग्ज़ाम वही मार्च अप्रैल तक जाएगा। ये आप बना के रखिएगा, मार्च अप्रैल तक। बट सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये वाला मार्च अप्रैल वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि नए सत्र से बच्चों को एडमिशन कराया जाएगा और नए सत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए सारे चीज़ किया जा रहा है। तो आपको पता है कि अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस अगर हो जाएगा, बच्चों का एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा, तो 1-2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर अप्रैल से आपका नया सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जनवरी में एग्ज़ाम मान के चलिए, इसको टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करिए। और मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट, कितनी उम्र के बच्चे फॉर्म को डाल सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये 10 साल से 12 साल के बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इनके बीच अगर उनकी एज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। सर, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? देखिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 2 डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ सही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है आधार कार्ड,
सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर आधार कार्ड हमारे पास है नहीं। दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे पास सर आधार कार्ड नहीं है। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। जिनके पास आधार कार्ड है उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। पहला मैं बता देता हूँ, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, मान लेते हैं आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, वो बच्चे क्या करें, अपने पापा से या मम्मी से, अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो, पापा हो या मम्मी हो, अगर आप इनमें से किसी का निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है। अगर निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो एप्लीकेशन के समय निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, किसका, मम्मी का या पापा का। क्लियर हो गया। तो अब क्या सर इसका क्या काम है, तो ये जन्म प्रमाण पत्र आपका तब लगेगा जब आपका एडमिशन होने लगेगा। तो जितना आप इसमें एप्लीकेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, मतलब जितना आप एप्लीकेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ डाले हैं वो आपके इस जन्म प्रमाण पत्र में होना चाहिए मेंशन। कहेंगे सर ऐसा है, हाँ एकदम एग्जैक्ट वही होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अब दूसरे बच्चे हो गए जिनके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के हिसाब से आपने सारा नाम डाल दिया, अपने पापा का नाम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, अपने मम्मी का सेम वही नाम डालना है, एड्रेस सेम नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ को बहुत फोकस होकर डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा, मतलब आपकी कब जन्म हुआ वो पूरा डेट होगा, तो उसको एप्लीकेशन में अप्लाई कर देना है। फिर आपके एडमिशन के समय वही आधार कार्ड लगेगा जितना आपने डाला है, एक भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ना एडमिशन प्रोसेस रुक जाता है। और आपको चाहिए एक फ़ोटो जो एप्लीकेशन के समय लगता है। जब आपका फॉर्म भरेगा तो एक फार्म आता है जो नवोदय का जब वेबसाइट पे वो फॉर्म अपलोड हो जाता है, उस फार्म को आपको निकलवाना होता है और उस फार्म को जाकर अपने प्रधानाचार्य, जहाँ स्कूल में आप पढ़ रहे थे, क्लास 3, 4 और 5वीं में तो आप होंगे ही, तो वहाँ से आपको फॉर्म को फिल कराना है, मुहर लगवानी है स्कूल का भी, ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी सिग्नेचर होता है। उस एप्लीकेशन को फिल कराने के बाद आपको फ़ोटो, फार्म और ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ कहाँ डाला जाएगा, उसी फार्म में डाला जाएगा पूरा डिटेल, ठीक है। और आपको फिर क्या कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म किसी साइबर कैफ़े से कंप्लीट करवा देना है। फिर वो जो आपको रिसीविंग मिलेगी वो ले आकर रख देना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना है, बच्चे कुछ गलती करते हैं मीडियम डालने में। जैसे आप मीडियम कौन सा डालेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो आप हिंदी को चूज करेंगे, अगर कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो अब इंग्लिश को चूज करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से चूज करना, चूँकि पिछले बार मेरे यहाँ एक स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम आई थी, वो हिंदी में सारा पढ़ी थी, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ी थी, बट उसके पापा उसका इंग्लिश में करवा दिया, जिसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आए। और आपको पता है इंग्लिश और हिंदी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उसका एडमिशन कुछ नंबरों से रुक गया। तो आई होप आप इस बात पे ज़रूर फोकस करवाएंगे, और जब एप्लीकेशन आएगा फॉर्म तो मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब फॉर्म आएगा और कब क्या प्रोसेस होगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें आप लोग। मैं देखता हूँ वीडियो व्यूज आ जाते हैं, बस लाइक आप लोग बहुत कम करते हो, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे क्लास भी चल रही है तो आप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपना एडमिशन जो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।